हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस की एप्लीकेशंस को। अच्छा बच्चे, हमें एक चीज़ पता है कि हमें अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो, जैसे सपोज दैट मुझे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 5 और 3x + 2y = 2। अब क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि कोई भी हमें अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो वो हमारे तीन तरह के केस बन सकते हैं हमारे उसमें। या तो वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, या वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, या फिर वो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, है ना। तो उसके अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन आते हैं तो उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? जिसका कोई सॉल्यूशन आता ही नहीं है। कंसिस्टेंट होने के दो तरीके हैं, या तो एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। इनकंसिस्टेंट का क्या होगा? हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन, है ना। तो हम देखते हैं हम मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए किस तरह से कंसिस्टेंसी को डिफाइन करते हैं। जैसे कभी भी हमें दो इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे, आप इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax = b। ax = b की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे a मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? a आपकी a मैट्रिक्स होगी, ये वाली मैट्रिक्स 2 3 3 2 2 3 3 2। x मैट्रिक्स होगी ये वेरिएबल की x और y, और b मैट्रिक्स होगी जो हमारा =2 के इधर है 5 और 2। सबसे पहले हमें ये काम करना है। हमारे दो केस बनते हैं। केस 1 है हमारा कि जब मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ a ≠ 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं होगा तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो मेरी मैट्रिक्स होगी वो मैट्रिक्स क्या होगी? मेरी नॉन सिंगुलर होगी, वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो ऑब्वियसली उसका A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो क्या होगी? इन्वर्टिबल होगी। तो अगर A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या है कि वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर वो कहता है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग, तो आप क्या करोगे? मॉड A निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालोगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर आपका 0 के इक्वल नहीं है तो वो क्या है? हमारा एक कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सेकंड केस मेरा बनता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A मेरा 0 आ जाता है। अगर मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आ जाता है, इसका मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है? वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में आपको दो चीज़ करनी है। सिंगुलर केस मैट्रिक्स के केस में आप क्या करोगे? आप एडजॉइंट ऑफ A × B निकालोगे। अगर एडजॉइंट ऑफ A × B आपका ≠ 0 आता है, इसका मतलब क्या है? वो इनकंसिस्टेंट है। और अगर आपका एडजॉइंट ऑफ A × B = 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या है? कि वो या तो कंसिस्टेंट होगी, आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कि या तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। कि कंसिस्टेंट कब होगी? जब वो क्या होगा? हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा। और इनकंसिस्टेंट क्या कब होगा? जब वो दोनों लाइनें पैरेलल होगी और कोई सॉल्यूशन देगी ही नहीं। तो इसमें मेजर आपको दो तरीके करने हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A को 0, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आ जाता है तो कंसिस्टेंट है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं आता तो आप एडजॉइंट ऑफ A × B निकालोगे। अगर वो ≠ 0 आता है तो वो इनकंसिस्टेंट, अगर 0 के इक्वल आता है तो हम उसको बता नहीं सकते कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। जैसे आपका बुक में ही 6th एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। ये आपके पास दो इक्वेशन दे दी है। आपको इसकी कंसिस्टेंसी क्या करनी है? एग्जामिन करनी है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले मैं A मैट्रिक्स लिख देते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax = b।
ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया, जहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या होगा मेरा 1 2 2 3, एक्स मैट्रिक्स क्या होगा एक्स एंड वाई जो वेरिएबल हमारे हैं, और बी मैट्रिक्स कितनी होगी 2 और 3। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, कितना आ गया -1, जो क्या है हमारा -1 नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आता, देयरफॉर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। इस तरह से ही हम एक और इसका पार्ट डिस्कस करते हैं। एक पार्ट में हमें दे रखी है इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 8, ये दो इक्वेशन दे दिया है हमें। तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में, जहाँ पे a मैट्रिक्स क्या हो गई मेरे 1 3 2 6, x मैट्रिक्स हो गई हमारे पास x y, b मैट्रिक्स हो गई मेरे पास 5 एंड 8। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3 6, कितना आ गया 0 आ गया। अब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर मैट्रिक्स इज सिंगुलर। और आपको हमने पहले भी पिछले पेज पे हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है तो इस केस में क्या होगा, हमारा हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल के इसकी कंसिस्टेंसी को एग्जामिन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सबसे इजी रहता है। इन दोनों एलिमेंट को क्या कर देते हैं, हम एक्सचेंज कर देते हैं और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब मैं निकालता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, 20 मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 1 इंटू बी, बी कितना है 5 एंड 8। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब करते हैं वही कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया हमने, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 6 5 से 30, -3 को 8 से किया -24, और सेकेंड रो को इस कॉलम से किया तो 2 5 -10 और 1 इंटू 8। तो मेरे पास ये क्या आ गया, इसमें से ये गया कितना आ गया, ये 6 और ये कितना आ गया -2, और ये क्या है हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है मेरा, इनकंसिस्टेंट है। अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी निकालना है, डायरेक्ट नहीं लिखना इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि अगर ये 0 का इक्वल आता तो हम क्या कर सकते, तो क्या होता, तो ये कंसिस्टेंट हो सकता था या फिर इनकंसिस्टेंट हो सकता था। तो हम इसे डिटरमाइन इस मेथड से नहीं कर सकते थे। अच्छा, अब हमारा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, हम वो पढ़ते हैं जरा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा से आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ये हमें गिवन है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको जनरली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax इक्वल्स टू b। ax इक्वल टू b की फॉर्म में कर सकते हैं रिप्रेजेंट, जहाँ पे a मैट्रिक्स क्या है मेरे 5 7 2 3, x मैट्रिक्स को लिख देंगे xy
बी मैट्रिक्स आ जाएगी मेरी 4 and 5। इस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसमें क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5 3 = 15 माइनस 7 2 = 14, कितना आ गया, 1 आ गया। तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, देयरफॉर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, कि मैट्रिक्स मेरी कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसका ए इनवर्स निकालते हैं। इसको सॉल्व करवाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमारे पास क्या है, ए एक्स इक्वल्स टू बी है। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। अच्छा, इसमें प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें, क्योंकि आपने देखा होगा अगर मैं इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करूँ, जैसे मेरे पास ये है ए एक्स इंटू ए इनवर्स करता हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे को ये तो कुछ देगा ही नहीं, इससे तो कुछ मेरे को फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको प्री मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, ए इनवर्स इंटू ए, ये क्या दे देगा मुझे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। इसीलिए इसमें मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और जो हमने पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन करे थे उसमें हम क्या करते थे, पोस्ट मल्टीप्लाई करते थे। तो देखते हैं हम जरा, इसमें प्री मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। इसको इससे किया तो क्या आ गया, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। मतलब कि अगर मैं ए के इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए इनवर्स मैट्रिक्स को मैं बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा एक्स का, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज़ करते हैं। ए एक्स इक्वल टू बी हमें गिवन था, तो अगर मुझे इसमें सॉल्यूशन निकालना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ए इनवर्स ऑफ b हो जाएगा। तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं। किसी भी चीज़ का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था हमारा, 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना ईजी है। इन दोनों को आप इंटरचेंज कर दीजिए और इनका साइन चेंज कर दीजिए, -7 -2। ये हमारे पास आ गया 3 -7 -2 एंड 5। तो ए इनवर्स आ गया हमारे पास। तो सीधा सीधा जो x होगा, x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ए इनवर्स इंटू बी। यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 3 -7 -2 5 इंटू बी। बी मैट्रिक्स कितना है मेरे पास, 4 और 5। इनको मल्टीप्लाई करते हैं अब आगे। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, 3 4 12 माइनस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10। ऐसी 7 को इससे किया हमने, 7 4 28 5 5 25। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्व करके 2 और ये माइनस का 3। ये किसके क्या आया हमारा, x इक्वल टू आया है, x इक्वल टू ये। अच्छा, x हमने किसको सपोज कर रखा था, x था हमारा x और y। इसका मतलब x y इक्वल टू 2 और -3। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3। आप इन दोनों वैल्यू को इधर पुट करके भी देख सकते हैं क्या ये सही है। x इक्वल टू 2, 5 2 10, y इक्वल्स टू -3, 10 2 इंटू -3 -6, 10 -6 4। तो इक्वेशन क्या हो रही है हमारी, सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। 3/3 की मैट्रिक्स में भी कुछ खास नहीं है, सेम वे में आप इसी तरह से करोगे। ए एक्स इक्वल्स टू बी लिखोगे, ए मैट्रिक्स लिखोगे, 3 इक्वेशन दे रखी होगी आपको, तो ये 3/3 मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पे 3 वेरिएबल होंगे तो x y z हो जाएगा। यहाँ पे भी ए बी में भी 3 आपके पास रो आ जाएगी। सेम इसी तरह से आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालना, एडजॉइंट निकालना, ये सब कुछ हमने पिछली क्लासों में सीख रखा है। 3/3 मैट्रिक्स के भी जितने क्वेश्चन हो वो आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। बाकी जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको भी आप इसी तरह से करेंगे। उसमें भी आपको जैसे कोई मान लीजिए कोई सपोज दैट कोई कंडीशन दे दी है, जैसे आपको बोला कि कोई शॉपकीपर है
वो आपका 5 बैट्स 100 रुपीज़ के लाता है। 4 बॉल्स, 5 बैट्स, 4 बॉल और 3 स्टम्प्स, ये तीनों चीज़ें वो 100 रुपये की लाता है। इसी तरह से आपको एक और कंडीशन दे देगा वो कि आपके पास 3 बैट्स 4 बॉल्स 9 स्टम्प्स, वो 200 रुपीज़ की लाता है। और 4 बैट 9 बॉल और 5 स्टम्प्स, वो आपके 400 रुपीज़ की लाता है। मतलब कुछ भी करके ऐसे 3 कंडीशन दे देगा। तो इन कंडीशंस को आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करोगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, अगर आप एक बैट की कॉस्ट को x मान लो, एक बॉल की कॉस्ट को y मान लो, स्टम्प की कॉस्ट को z मान लो, तो ये हमारी इक्वेशन ऐसे आ जाएगी 5x + 4y + 3z = 100। ऐसे ही इसकी इक्वेशन आ जाएगी 3x + 4y + 9z = 200। इसकी इक्वेशन को भी मैं लिख सकता हूँ ऐसे 4x + 9y + 5z = 400। ये 3 इक्वेशन आ गई। बाकी आप इसको उसी तरह से सॉल्व करोगे। ए मैट्रिक्स लिख दोगे। ए मैट्रिक्स 5 4 3 3 4 9 4 9 5। एक्स मैट्रिक्स जिसमें आपके 3 वेरिएबल आ गए x y z। और बी मैट्रिक्स जिसमें 100 200 एंड 400। बाकी आपको फिर पता ही है इस चीज़ का x निकालने के लिए क्या करना है आपको, A इनवर्स इंटू B। तो आप A इनवर्स निकाल के उसको B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, आपके पास x आ जाएगा। जो आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी इस टाइप में 1 2 3 फाइनल आंसर आएगा। तो ये x, ये y और ये z हो जाएगा। इस तरह से जो भी डिस्कस कर आपके वर्ड प्रॉब्लम भी हैं उनको आप देखिए, मिसलेनियस के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। जो क्वेश्चंस आपके डाउट के होंगे उसको मैं कवर कर दूंगा। बाकी फिर ये इसकी एक क्लास और बचेगी, उस क्लास में सिर्फ मैं वही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो आपके डाउट होंगे, आपको वो मिसलेनियस खुद करनी है। बाकी जो उसके डाउट्स के क्वेश्चन होंगे वो आप मुझे भेजेंगे और उसको मैं उसमें आपको सॉल्व करके बताऊंगा।